स्वागत है मेरे दोस्तों आपका धार्मिक प्रोग्राम में। हम चर्चा कर रहे थे अनुगीता पर चर्चा हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। वो बहुत ही सुख सुविधापूर्वक अर्जुन बैठा, भगवान जी भी बैठे और आमने सामने बैठकर चर्चा हुई। तो उस पर उन्होंने कहा था कि आपको मैंने जो पहले ज्ञान दिया था मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने वो स्मृति में नहीं रखा। उसके आगे क्या कहते थे भगवान? पहले उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको पहले ज्ञान दिया था वो ब्रह्म प्राप्ति अर्थात आत्म प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति में पर्याप्त था, ये उन्होंने बोला। अभी मैंने वो पहले वीडियो में मैंने कोशिश किया था कि आपको श्लोक दिखाऊं, लेकिन वो कैमरा उतना उसको पकड़ नहीं पाया, इसलिए मेरा मन था कि आपको वो श्लोक पूरा दिखाई ना दे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरा मन था आज सामने बैठकर आपसे चर्चा करते हैं अनुगीता पर। सभी की मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। उससे आगे जो पहले किया था, भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने आपको ज्ञान दिया था वो पर्याप्त था आत्म तत्व के लिए। इसलिए आगे चलते हैं, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी? कह रहे हैं अर्जुन को, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया इतिहासम तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम। पहले उन्होंने कहा था कि मैं जो उपदेश पहले दिया था वो अब मैं नहीं दूंगा, लेकिन क्यों नहीं दूंगा? देखिए स्वयं कह रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? परम ही ब्रह्म कथितम, जो मैंने परम ब्रह्म का आपको उपदेश दिया था, योग युक्तेन, मैं योग से युक्त होकर, अर्थात मैंने बोला था कि भगवान पहले कह रहे हैं कि मैं जिस मतलब एक करुणा में आकर के सभी का कल्याण हो किसी प्रकार, मैं ऐसा उपदेश अर्जुन के माध्यम से सभी को करूं। अभी कहते हैं योग युक्तेन तन्मया, मैं उस समय योग से युक्त होकर मैंने आपको उपदेश दिया था, पर आज अभी मैं आपको इतिहासम तु वक्ष्यामि, जैसा कि ऋषियों ने अन्य ऋषियों से, अन्य साधकों से ज्ञान प्राप्ति का उपाय कहा है, वह इतिहासम तु, जो पहले कहा है ऋषियों ने, मुनियों ने, साधकों से, जिज्ञासुओं को, तस्मिन् अर्थे पुरातन, वह पुरातन ज्ञान मैं आपको कहता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब ये देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ज्ञान तो दूंगा आपको, लेकिन उसका प्रकार अलग होगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? भगवान अब जीव की स्थिति को बताते हुए उस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे है, ये चीज़ ये बताने के लिए होता है कि वैराग्य आ जाए। वैराग्य आएगा तभी उसका मन एकाग्र होगा, भगवान की ओर होगा। जब भी कोई मनुष्य दुखी होता है तो उसका मन भगवान की तरफ जरूर जाता है, उससे प्रार्थना करता है कि मुझे इससे छुटकारा दिलाओ, मुझे छुटकारा दिलाओ, इसी बहाने। इसलिए ईश्वर कभी नहीं चाहता किसी को कष्ट हो, पर जो कर्म का भोग है वो तो भोगना ही पड़ेगा। अब क्या विचार कर रहे हैं, आइए उच्चारण करते हैं श्लोक का, पहले उच्चारण कर लेते हैं, फिर उसका जैसे उनका वो कह रहे हैं वही कहेंगे, उनसे अन्यथा कहने का मन नहीं होता। जो भगवान ने जो जो शब्द बोला है ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। मैं फिर पुनः कहता हूँ, जो ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं वो सारा महाभारत में अंकित है और व्यास जी ने वो उसको श्लोकबद्ध किया है। तो आइए उच्चारण करते हैं। मैंने ये बीच बीच में बोलने का तात्पर्य है कि आप वो सारी बातें आप समझ सको, मेरा और कोई औचित्य नहीं। अच्छा, उच्चारण करते हैं। पुनः पुनश्च मरणं जन्म चैव पुनः पुनः आहारः विविधा भुक्तः पीता नानाविधा स्तनः। क्या कह रहे हैं? पुनः पुनश्च मरणम, ये जीव पुनः पुनः मर रहा है। जन्म चैव पुनः पुनः, पुनः पुनः बार बार जन्म ले रहा है, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त नहीं होता कि मैं जन्म मरण से इससे पार हो जाऊं, इस भव सागर से पार हो जाऊं।
और क्या कह रहे हैं, आहारा विविधा, भिन्न भिन्न प्रकार के आहार ले रहा है। भुक्ता पीता, भोग करता है, पीता है, खाता है। नाना विधा, बहुत प्रकार के। स्तनाहा, मतलब स्तनों का दूध पिया है। ना जाने किस किस जोनी में गया है, किसी को नहीं है। कह रहे हैं ना, कई जन्मों में गज भया, कीट पतंगा भया। तो क्या हुआ, जब तक ईश्वर की शरण में नहीं गए, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ये जीवन निष्फल हो जाएगा। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं वो जन्म मरण का दिखाकर अब वो दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उसकी स्थिति होती है जन्म लेने पर, अपने अपने कर्म के अनुसार। उस पर आज उच्चारण कर लेते हैं पहले। तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानि ही शास्त्रतः कर्म भूमिरियम भूमिर्यत्र तिष्ठन्ति जंतवः। अर्थात तस्य स्थानानि, उन स्थानों पे, दृष्टानि, देखे गए हैं, त्रिविधानि, तीन प्रकार के स्थान, शास्त्रतः, शास्त्रों में जो कहा गया है। देखिए भगवान भी यहाँ ये कह रहे हैं जो शास्त्रों में कहा गया है। क्या कहा गया है, कौन से स्थान है, वो 3 स्थान कहे हैं। कौन से हैं? एक है मृत्युलोक, एक है स्वर्गलोक और एक है नरकलोक। ये उनकी गति बता रहे हैं। जैसे पहले कहा ना, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अब उसकी गति दिखाते हुए फिर आप उपदेश करेंगे। वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को उपदेश करेंगे। पहले स्थिति बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्म भूमिरियम भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतवः। ये मृत्युलोक की भूमि है जहाँ बहुत से प्राणी ना अपना अपना कर्म वो भोग भी करते हैं। कर्मी मनुष्य कर्म करता है, पशु पक्षी आदि है वो भोग करते हैं। उनको वो कर्म का अधिकार उनको नहीं है। किनको? पशु पक्षी और ये जो पेड़ पौधे हैं, इनको कर्म में अधिकार नहीं। सिर्फ मनुष्य को कर्म का अधिकार है। लेकिन मनुष्य भोग भी भोगता है जो पूर्व कर्म के कर्म होते हैं। और बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब भोग योनि है, भोग योनि, कर्म योनि नहीं है। और ऐसे ही जो स्वर्ग लोक में है वो भी भोग योनि है, वो भी कर्म योग नहीं। लेकिन एक बात यहाँ है कहने वाली, स्वर्ग में और मनुष्य लोक में सभी को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार है। भाई ये अधिकार दिया है ईश्वर ने, ये अधिकार सभी को दिया है, सभी को दिया है। लेकिन यहाँ और चर्चा करते हैं। तो सभी की मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी सबका मंगल चाहते हुए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।